नीमच की भाजपा पार्षद किरण शर्मा पर कॉलोनाइजर से अवैध कॉलोनी को वैध करने के नाम पर और बगीचे में रास्ता विवाद को लेकर 5 लाख रुपए या एक प्लॉट देने की मांग के आरोप लगे हैं। यहां आरोप कॉलोनाइजर शुभम खंडेलवाल, अंतिम जैन और देवेंद्र खंडेलवाल ने एक प्रेस वार्ता में लगाए और साथ ही पार्षद का ऑडियो जारी किया। नीमच के मऊ रोड पर स्थित वृंदावन कॉलोनी में ही भाजपा पार्षद किरण शर्मा निवास करती है। किरण शर्मा द्वारा प्लाट मांगने या 5 लाख रुपए में मामला सेटल करने की मांग की गई। पार्षद की ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर कॉलोनाइजर शुभम खंडेलवाल, देवेंद्र खंडेलवाल और अंतिम जैन ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पार्षद की रिकॉर्डिंग का खुलासा किया। कॉलोनाइजर और पार्षद के बीच बगीचे में रास्ता निकालने और अवैध कॉलोनी को वैध करने का मामला चल रहा है। इधर पार्षद किरण शर्मा का कहना है कि जो आरोप लगे हैं वे निर्धार है, रास्ते को लेकर विवाद जरूर चल रहा है। रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज नहीं है। मेरी बात सुनो। आप तो ऐसा काम करो कि मेरा भी सम्मान रह जाए, आपको भी लगे कि हाँ सही। सुनो, मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूँ आप, क्योंकि हर जगह सब काम करवा रहे हो ना, तो आपको सब मालूम। तो मैं बोलूंगी तो बोलूँ कितनी लगी। मैं क्यों बोलूँगा यार, आपको एक इशारा, एक फिगर तो देना पड़ेगा ना। फिर भी ये हो जाए, फिर बात का पैसे की बात नहीं करे, आप तो प्लॉट दे दो। पैसे में तुम्हें लगता है अरे इन्होंने पैसे लिए तो पैसे मत दो, प्लॉट दे दो। भाई जनप्रतिनिधि हो, देखो भले आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है ना। सुनो, प्लॉट की हानि कर सकता। सुनो भले लीगल नहीं, प्लॉट की तो हानि, बात पैसों में ही होगी। प्लॉट की हानि क्या बात पैसों में? तो आप उस हिसाब से आप सामान जमाना का आप खुद ही बता दो कि हाँ चलो ठीक है। क्योंकि प्लॉट तो सम्मानजनक आप बता दो कि मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए जो हमारा हिसाब तो जो क्या बोलूँ मैं आपको यार। आपको सब पता है अंतिम जी, आप बहुत समझदार। अरे सब समझदार तो है, आप बहुत समझदार हो। आप है ना बाल की खाल निकाला था, आप पानी को, आपको सब पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज देखो मेरे को भी बोलोगे तो आप खुद मेरे को बोल दोगे किरण जी आप समझदार हो, मैं खुद जानता हूँ। जादू जी अपन सब लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, अपन लोगों के साथ में आपकी कभी हेल्प नहीं करी क्या? आपके मकान में कितनी हेल्प करी? एक बात तो मैंने आपके मकान में कितनी हेल्प करी? आपका मकान में मैंने सुनो 8 लाख रुपए अगर मैंने किए ना भैया, तो आपने मेरी हेल्प नहीं करी, उसके बदले मैंने आपका काम किया। नहीं जादू जी, जो काम 10 लाख में नहीं हो रहा था वो आपका 2 लाख रुपए में हुआ, तो कोई आप मेरे को उस चीज से नीचा मत दिखा। उससे भी 5 लाख दिए। ये नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं? 5 लाख हेल्प हमने भी। नहीं, ये नीचा दिखाने वाली बात कर रहे हो आप अपन। हमने पैसे दिए, आपने हमारा 50,000 भी बाकी रखा हो तो बोलो कि 50,000 बाकी रखा। मकान की आपने एक मुश्त पैसे लिए हम। नहीं, वो कम से कम अपना सौदा ही कैंसिल हो गया था, 6 महीने ऊपर हो गया था। वो बबलू त्रिपाठी का बना, तो मैं बबलू भैया का प्लॉट, वो आपका नहीं था। आपका होता नहीं था, मैं तो सब बोल रही। और भैया एक 50,000 रुपए भी हमने ड्यू नहीं रखे। अरे ड्यू नहीं, वो बताओ, आप ये चीज बोल ही नहीं सकते हो। आपको ये क्या कहते, आप मेरे को नीचा दिखा रहे हो। फिगर बताओ आप, तो मेरे फिगर से मतलब फिगर बता दो आप। तो मैं क्या बोलूँ, मैं आप बोलो फिगर तो क्या? नहीं मैं तो बोलूंगी नहीं, इनको तो सब पता है, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज इनको मालूम है, कहाँ कितना देना, कहाँ से कितना लेना है, कहाँ से किसको कैसे मैनेज करना है। ये कोई नई बात तो है नहीं कि ये नए हैं। एक बात बताऊँ, अगर ये नए करते ना, जैसे कोकू ने नया डाला, ठीक है ना, तो मेरे को पता है कोकू ने नहीं डाली, इसलिए मुझे मालूम है कोकू की पूरी अनडाइवर्ट है, उसका तो कागज ही नहीं है। उसने बिना उसकी मेरे को समझा दिया, उसने पहले करके बुला के करवा दिया। जादू जी मेरे को बोलना भी नहीं पड़ा, यकीन मानोगे आप? इसको इंसान दो, और मैंने कहा, मैंने कहा चल जा सब कर दो, मैं बैठी, मैं खड़ी हूँ, कहाँ लगता है क्या लगता है मैं बता, बस उसको वो समझदार है, उसने पहले कर दिया। मेरी बात सुनो, मेरे को बुला के कर दिया आपने, उसको कैसे ब्लेम कर सकते हो? इल्लीगल काम को वैलिड कर रहे हो, नहीं वैलिड में ज्यादा लगता है, वैलिड काम को आप अनवैलिड कर रहे हो, यही कहना। अब ये बात तो यही आप ज्यादा बात करेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा। आप फिगर बताओगे ना, मैं फिगर तो बताओ। नहीं आप अनलीगल लीगल की बात मत करो। देखो नहीं, ये तो लीगल और अनलीगल तो मेरा एक लेटर लगेगा ना, सब अनलीगल का लीगल हो जाए, वो तो फिर वो लीगल का अनलीगल हो जाए। वो तो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, आप मेरे को आज के बाद अनलीगल और लीगल मत समझो। मेरी बात सुनो, वो समझाने वाली बात नहीं। आपने क्या कहा, मेरे पास सारे कागज लीगल है ना, कोकू के अनलीगल है। अरे हम तो लीगल को भी अनलीगल बना देंगे, खाली एक लेटर ही जाता है। लेटर जाता, आप में इतना पावर है कि आपका लेटर का पावर है, वो मान रहा हूँ, वो नहीं कह रहा हूँ। मान रहे हो ना? आज आप सुनो, आपके पास कॉलोनी है, सुनना भैया, आपके पास कॉलोनी है, लेकिन मैं लेने जाऊंगी और बोलूंगी कि ये गरीबी रेखा में आता है, मेरे को दो। आपके पास पावर है, आप नहीं दोगे, वो दोगे क्या? उस समय आपका पावर चलेगा।
कि कॉलोनी मेरी है, मेरी मर्जी हो उसको दूं, मैं गरीब को दूं, नहीं तो मैं किसी को भी दूं। उस समय आपका पावर लग जाता है, ये दिक्कत है। अंतिम जी पावर समझना फिगर पड़ता तो ये बोलेंगे तो पता चलेगा ना यार, मैं क्या बोलूँगी है। यार। मैंने तो कहा कि एक प्लॉट दे दो। अब प्लॉट देने के लिए तैयार नहीं है तो उस हिसाब से आप खुद ही आकलन लगा लो। तो अपन जितना बोलेंगे प्लॉट तो 30 लाख का हो रहा है, अंदर हो रहा है। प्लॉट तो 30 लाख का हो रहा है। तो आप 30 लाख मैं भी नहीं बोलूंगी। आप 30 लाख का हो रहा है। मैं अब कुछ 30 नहीं लाख रुपए तो इतनी बड़ी रकम का, इतना बड़ा काम तो है नहीं मेरा, इतना बड़ा काम तो है नहीं कि मैं 30 लाख का प्लॉट दूं। पहली बात तो ये, ठीक है। हाँ भाई मैंने एक इतना आपको बड़ा काम उदाहरण मैंने दिया। यही बोला आपको कि जो अरे भी हो मैंने एक उदाहरण दिया। आप फिगर तो आपको बोलना पड़ेगा। कि भाई मैं नहीं बोलूँ प्लाट दो तो क्या आप प्लाट दे दोगे? वो तो है। आप दे दोगे क्या? नहीं दोगे। आप तो और अपन तो बिजनेस ठीक से ही बात करो ना। आप तो आगे भी कोई काम हो तो बताओ ना, मैं मना कर ही नहीं रही हूँ। आप तो कह दोगे किरण जी मेरे यहाँ ये करवाना है, मैं तैयार हूँ करने के लिए। भाई ट्यूनिंग तो देखो ऐसे ही बैठती अरे है। ट्यूनिंग आज सारे करना ठेकेदारों को होगा। पता है ठेकेदार आके कर रहे हैं। आप तो कुछ भी मत करो। वो जीजा को फोन लगा उसको, गर्ग को, कौन? अग्रवाल समाज के अध्यक्ष जी जी को। जी है ना, उसको फोन लगा गोपाल। उसको क्या जरूरत है जो मेरे से बात करेगा, मेरे से फोन लगा के बोलेगा। एसडीएम के वहाँ बैठ के मैंने करवाया। और वो अनिल माली से पूछ लेना कि जब आपकी फाइल गई ना, उससे पूछ लेना, कछावा से पूछ लेना कि जब आई ना तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को फोन लगाया इसकी इस वाले की। बोले मैडम अब इनकी अनुमति अब आई, क्योंकि ये चीजें लोग कब से ही ले आए आपको पता नहीं, लेकिन मेरे आपके को सब पीछे पता कितने है। लोग आते हैं आपको नहीं पता। मैं क्या कह रहा तब हूँ, भी जाती थी, मैंने कोई क्या कहा? काम चालू मैंने करा कहा, ही नहीं। उनको करने दो। हाँ मैंने कहा देखो क्या है कि वो भी अपने हाल। मैंने कहा आप रुको तो सही, आप रुको तो सही, आप रुको तो सही। अरे अभी मेरे को भी तो यहाँ आप दिन ये के कितने बताओ, लोग आ रहे हैं मेरी सिर्फ बात इसी चीज को सुनो। लेके। अरे तो वो तो बेचारे उसकी हालत कर रहे हैं। बोले मेरे को तो वृंदावन कॉलोनी की फाइल देखनी है। देख लो ना, क्या ये बता हैंड ओवर हो चुकी है अब, क्या हैंड ओवर हो चुकी है अब तो। नहीं फिर हाँ आप देखना क्या क्या कर लो, देखना। मान लो उसमें कुछ हाँ। भी और जरा सी मिस्टेक निकल गया, आपको पता है कि किस बात, क्योंकि ऑफिशियली लोग तो किसी भी चीज में मिस्टेक निकाल सकते हैं। आप इस चीज को मत मेरी बात सुनो, निकालेगा जो होगा वो भुगतेंगे, ठीक है। अगर इतनी बात बात यही तो है ये है, बाकी जो है अगर आप तो आप या तो फिगर बोल उधर दो। अपन को हाँ उलझने में, मेरी बात सुनो, उलझने से उलझ कौन रहा, मैं तो उलझने की बात, मैं तो फिगर बोल रहा हूँ, फिगर बोल दो आप तो। वहाँ में खुलेंगे तो हाँ। पॉकेटिंग वहाँ भी पैसे हाँ। देने पड़ जाएंगे आपको, तो इससे अच्छा अरे तो यही पैसे है। मेरी बात ही नहीं है, मेरी बात आप तो ठीक है, फिगर बोल दो। क्योंकि आप तो मैडम या तो आप फिगर बोल दो या आप बोल दो जो काम। या मैंने बोल दिया भैया इतनी बड़ी बात बोल दी कि प्लाट दे रहे हो क्या? प्लाट नहीं दे रहे हैं। बोले नहीं प्लाट तो बहुत महंगा है। और अपन बिजनेस देखो, मैं आज अंतिम तो भी आप फिगर बोलो आप ना। बिजनेस सुनो, आज बिजनेस ठीक से ही आपने बात आप करी है, फिगर बोलो ना। अपन बिजनेस ठीक से ही बात करें। और एक बात और जीवन में ध्यान, जिस दिन मेरे कानों में ये चीज आ गई कि यार किरण जी ने ये चीज करी, उस दिन आपका कोई काम हो रहा होगा और लीगल पेपर होंगे ना, तब भी अनलीगल कर दूंगी। अरे ऐसा तो फिर नहीं नहीं, हो मैं सकता, आपको बोल ऐसा रही नहीं हूँ। हो सकता, ऐसा नहीं करो, और ऐसा नहीं हो किसी को सकता। बोलेंगे तो आप कोई direct से कानून करते हो व्यवस्था कि भी कोई आप चीज लोग होती है ऐसा। थाने में भी लगे रहते हैं, वो आप डायरेक्ट वाली भी बात कर सकते हैं। कानून व्यवस्था होती है ना, हाँ ऐसा लेकिन तो है कानून नहीं कि व्यवस्था आप किसके कोई तहत किसी चलती भी है ये बताओ। किसी के जनता के तहत चलती है, पब्लिक के तहत चल रही है। ठीक है, पब्लिक कानून के व्यवस्था मालिक- जनता के प्रति चलती तो कोई बात नहीं, ये भी कर लो। पब्लिक की तरफ से तो यही फिर है। आना वापस वही है, घूम फिर अरे के मेरी बात जहाँ से सुनो, अपन चले वही आना। मेरी बात सुनो, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आप तो फिगर बोलो। तो आप ये बोलो अंतिम बस भैया, सीधी आप है ना, आप जबरन में छिलके खोल रहे हो आप, या तो फिगर उन्होंने बताओ। क्या बोला, मेरा तो लीगल काम है, कानून भी कोई वो तो चीज हो होती गया, है। अरे वो हो गया तो ये खोल रहे हैं ना पत्ते, मैं तो खोल ही नहीं रही हूँ। चलिए आप कोई मत उतारो, तो आप फिगर बोल दो मैडम, मैं उठ के चल जाता हूँ। आप अरे नहीं आप बैठो ना, मैं तो देखो मेरी बात सुनो, कोई अपने को अकेले को तो रखना नहीं है, नहीं मैडम, देना सबको है यहाँ पे भी। मेरे भी सभी लोग तभी सुनेंगे जब मैं उनके काम करूंगी, सीधी सी बात है। ऐसा थोड़ी कि मैं अकेले लेके नहीं, इनसे अकेले में लेके निकल जाऊंगी। आपको फिगर बता दो, ये तो इस अंदर का आपको पता अपने 5 लोग है, 5 लोगों को देना है, 2 पार्षद है, 7 जन है, सीधी सी बात। अरे आप तो 40 ही पार्षद का ले लोगे, आपकी बात करो ना, मेरे को ये समझ में नहीं आया। अरे नहीं, सबका तो ऐसा थोड़ी, आपकी बात करो ना आप तो, ऐसे तो 40 ही पार्षद है। आपको मेरा तो मतलब कोई हमारा तो ये देना ही देना रहेगा क्या? ये भी हाँ आपने किसी को दिया थोड़ी हमको। अरे मेरी बात सुनो, आप तो आपका करो, दूसरों को छोड़ो मैडम। अपने तो आपकी आपका- अपनी बात करोगे, आपका दूसरों की बात लीजिए, आप दूसरों की बात क्यों दूसरे करो? के चक्कर में कहाँ आएगी फिर वो, तो अपन वो करें। आप तो आपका तो भी सम्मान आपको पता अपने 3 जने तो है ना, 3 वो हो गए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और हम ये नहीं करेंगे हम आपसे अलग से ले रहे हैं। अरे तो आप भाई, फिगर करो ना, मैं कह रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी बातचीत कर रही हूँ, मैं फ्री होके लगा रही हूँ ना। फिगर करो आप। अब आप बता दो ना, आपके हाँ, तो हिसाब से मैंने मैं- बता दो दिया मैं आपको। मैं क्या बार बार बोलूं? बोलूंगी कि ये आप खुद बताओ कि मैं इतने दे दूंगा, आप मेरे ऊपर मत डालो। मैं 1-2 लाख रुपए से ज़्यादा दे सकता हूँ अभी एटलीस्ट। मेरे पास पैसे भी नहीं है इतने कि मेरे को प्लाट बेचा नहीं,
और आप ये सोच रहे हो मेरे आपके पास प्लॉट 5 सारे बिक गए, रीसेल में आ रहे किसने आपके कहा प्लॉट। बिक गए? आप ही बोलने नई वाले- कॉलोनी के हाँ, किसने बोला? आप ही बोलने वाले लोग मैंने तो बेचने ही चालू नहीं करा ना। आप तो बोल रहे हो आप तो एक काम करो ना, मैंने तो एक भी एग्रीमेंट ला के दिखा दो, एक प्लाट भी नहीं बेचा, मैंने तो बेचने ही चालू नहीं करा। आप बोल रहे हो बिक गए। लोग पूरे शहर में तो कुछ भी कहते हैं, ये तो हम भी कहते हैं कि हमारी पूरी कॉलोनी बिक गई। हाँ, बेची तो नहीं क्या? बात कहते बात हैं वो हम है, क्या? वही है ना। कहते हैं ना पूरी अच्छा, कॉलोनी मैं बिक गलत गई। बोल रही हूँ क्या? कहते हैं ये ये तो बोल रहे हैं ना इनके मुंह पूरी से। कॉलोनी बिक गई, बाकी बेचा हमने नहीं, जो एक सुना वही बोल रहे हैं। एक भी नहीं बेचा। मैं तो अभी मैंने इस बार अरे मैंने कॉलोनी आपको को इसलिए बोला। डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद बेचने का प्लान बनाया। मैंने आपको क्या बोला था उस दिन भी? क्या बोला आपको? मैंने कहा कि मेरे जिस दिन कॉलोनी कंप्लीट होगी उसके बाद बुकिंग चालू करूंगी, हैंड ओवर करने के बाद करूंगा। और भी मतलब उससे पहले बेचने का मन नहीं मेरा। तो फाइनल करो, आप तो छोड़ो। हम तो बाजार से बैंक से लिमिट बनवा के नहीं काम करवा रहे हैं। वो क्या? तो सभी हाँ। अरे वो तो सबके क्या? प्रोसेस में। ऐसा थोड़ी कि कोई पैसे लेके थोड़ी बैठे हुए हम के 5-50 लाख रुपए के। मैडम मैंने कह दिया फिर अब सम्मानजनक आपसे अब निपटाओ। अभी भैया छोटे- पर 2 लाख रुपए क्या होते हैं? पागल है क्या जो यहाँ बैठेंगे 2 लाख के पीछे? तुम लाखों रुपए का वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हम आपकी उन बातों पे नहीं जा रहे। सबको पता है तो कम से कम सारा अपन नहीं। देखो मैं भी लूंगी तो मेरा मन तो नहीं दबेगा कि मैं अकेले कर लूंगी ये सारा काम। अरे ये यार बताओ। किसको पता चल रहा है फिर- आपने लिए? अरे किसको? भैया, कौन कह रहा है? किसी को नहीं मालूम। कौन कह रहा है? मेरी बात सुनो, वो आप उस टाइम अपना आपको उस टाइम वो विजय अपना कौन उनको दिए अपनों ने, ठीक है? तब ये बताओ मैंने कि आज तक किसी को पता चला नहीं, क्या? और न किसी मैंने- को पता न चला? मैंने उनसे बोला, और मैंने ये चीज़ बोली इन कि- 5 सालों में आज तक मैंने किसी के सामने बोला क्या? हाँ, नहीं तो नहीं, बात नहीं आई। आई बात क्या? नहीं आई ना? बात तो नहीं आई। फिर आप क्या? बात तो नहीं आई, मैं ये तो बात मेरा नहीं। काम ऐसा है कि आप बस कह के भूल जाते हैं, फिर अपन मैं लोग बात बिल्कुल भी नहीं दे के करते। भूल जाता हूँ, बात ही नहीं करता हूँ उस मामले की। और आप बोल रहे हो कि मैं आज तक अगर 5 साल में होती तो बात आ नहीं, जाती वो आपके चीज़ सामने। नहीं आई। पर उस चीज में सब लोग थे ना, आप भी थे, बबलू भैया भी थे, अरे नहीं। देवेंद्र भी था। ये भी तो दिक्कत है। अब अभी आज आप अकेले हैंडल कर रहे हो। अकेला हैंडल करो तो 3 थे तो भी एक है, हम 3 आज भी 3 हैं। आज भी 3 है, ऐसा नहीं 3 नहीं है। तो तीनों देवेंद्र बाहर गया हुआ है और हमारे साथ में हरीश पाटीदार है, वो भी बाहर गया हुआ है। आज भी 3 है। 3 तो हम शुरू से है ना, रहेंगे वो। कोई बात नहीं, अपने तो अच्छा काम करो, बढ़िया कॉलोनी डेवलपमेंट करो आप तो। हो गया ठीक है। आप और ऐसा करो कि ऐसा नहीं लगे मेरे को कि ऐसी बात है। आप भी अगर इतनी बढ़िया अच्छी कॉलोनी डेवलप कर रहे हो तो कुछ सम्मानजनक तो स्थिति फिर मेरी भी सम्मानजनक, रहे। मेरी बात सुनो, सम्मानजनक अभी नहीं कर पाऊंगा मैं। मेरा पूरा काम कंप्लीट होगा उसके नहीं, बाद नहीं, कर नहीं। पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ये तो मेरा छोड़ो, अभी ये तो रही बात रावण की, सम्मानजनक मुझे की- नहीं अगर फिर तो आप रहने हाँ थोड़ा बहुत कर सकता हूँ मैं, थोड़ा बहुत कर सकता हूँ मैं। बाकी ये आप बोलोगे ये है कि नहीं यार भैया, क्या होता है देखो मेरी बात, ऐसा नहीं है कि कोई चीज कंप्लीट नहीं हो रही है या इनके पास पैसा नहीं आ रहा है, ये गलत है। आज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आज जो काम हो गया वो हो गया, मैं इस बात को मानती हूँ। उसके बाद मुझे कल का कोई मेरा खुद का भरोसा नहीं, मैं क्लियर हूँ। देख लो थोड़ा सा। हाँ, कोई क्लियर भरोसा है कि क्लियर भरोसा ही नहीं है कि कुछ होगा। इसके अलावा और क्या बोल दूँ? पेमेंट भाई आधा पर्दा जैसा भी थोड़ा बहुत अभी देके थोड़ा बहुत का टाइम लेके उन्हें निपटा लो, और क्या है ऐसा कर लो। करते फिर 1-8 लाख रुपए तो 2-4 8 दिन नहीं नहीं नहीं, 5 लाख फाइनल, और अरे नहीं तो फिर 5 एक प्लाट दे लाख तो तो बात बहुत- खत्म, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी। सीधी सी बात, मैं मैं तो किसी को सबको कुछ नहीं प्लाट देता बोलूंगी। रहूंगा तो 37 तो सब फुल कोई प्लाट भी नहीं है आएगा, मेरे किसी की पास। ताकत नहीं है, अरे कोई आ आज आप जाएगा रहे हो, ऐसे। कल से कोई दूसरा आ जाए, फिर तीसरा भैया आ जाए, वार्ड 33 मेरा है। प्लाट है, 33 पार्षद है, 33 तो फिर तो ये समस्या हो जाए। 33 पार्षद आएंगे अब लो इन। अरे आज आप कर रहे हो, जैसे कल दूसरा कर लेगा। भैया सबको कैसे अधिकार है, करेगा? सब यूँ कहते हैं कि मेरे लेटर पेड पे काम चलता है, तो हर आदमी यही बोलेगा। वो तो मैडम की नहीं, वार्ड से नहीं है। देखो शहर में आप मैडम अगर दूसरी जगह काम करा सकते हैं तो नहीं कर सकते। दूसरा पार्षद भी यहाँ आ भैया सकता है। मैं ऐसा नहीं हमारे है। पार्षद चुनने के बाद नहीं, में परिषद में ये नियम है कि कोई किसी के वार्ड में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, प्रशासक किसी रहेगा, को किसी सुनो, के किसी दिमाग प्रशासक किसी के दिमाग रहता में है। खुन्नस आ गई करना है तो कर सकता है, ये तो हो सकता है ना। आपके दिमाग में आ गई कि मेरे को वहाँ उधर जाके शक्तिनगर की तरफ जाके कुछ भी करना है तो आप वहाँ जाके तो फिर करोगे। ठीक है, 40 पार्षदों की परिषद हाँ, बैठेगी और फिर उसके बाद हाँ। देखते हैं। तो वो एक लीगल मेरा तो क्या है, थोड़ा सा इतना अगर बता 40 दो। पार्षद, अगर आप फिर 40 पार्षद की बात करो तो ठीक है, फिर 40 पार्षद को ही करके और फिर करवाते हैं। करो, दो उनको भी। अब जैसा तो आपको आपका समझ में आ बोलो, रहा है, आप क्यों मैं 40 5 तो नहीं दे चाहिए? पाऊंगा, देखो 5 तो नहीं दे पाऊंगा मैं, 2 के यहाँ कर रहा हूँ। नहीं नहीं 2 नहीं, दे दूंगा मैं इतना आपको। तो मैं इतने करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। आप तो आपकी कॉलोनी देखो, कोई बात नहीं, ठीक है। 5 हो और मेरे को 3 दिन में दे रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो कोई चलो एक आध दिन में जवाब देता हूँ मैं। नहीं, मेरे को खाली जवाब दे दो। मेरे को पार्टनर से पूछना पड़ेगा ना, एक आध पार्टनर से भी तो पूछना पड़ेगा, मैं अकेला थोड़ी कौन हूँ। है ना आपके हाँ पास? कौन तो है अभी, फिर भी आप तो कल पूछ लेना और दे दो, तब भी इनको नीचे चले जाना। मेरे को मामला पूरा वो बताइए।
मामला ये है कि जो हमारा कॉलोनी है वृंदावन कॉलोनी, उसमें एक रास्ता था जो गार्डन का हमारा रास्ता शुरू पे आने का पुराना, जो हम वृंदावन कॉलोनी जो हमने जो श्रीदेव ग्रुप के नाम से किधर देखिए आप सब? उसमें जो पीछे हमारी ज़मीन है, वो ज़मीन जो पूरी जो हमारी ज़मीन में रखी हुई 2.23 हेक्टेयर की ज़मीन है, उस पर आने का रास्ता था। वो जो रास्ते को किरण शर्मा द्वारा जो पार्षद है वाटमान चौला से, उनके द्वारा उस रास्ते को बंद कर दिया गया लोहे का गेट लगा के, और जो रास्ता पहले से जो कॉलोनी में टीन से जो नक्शे में है 3 मीटर रोड दिया गया, उस रास्ते को रोड गार्डन में सम्मिलित कर दिया गया मिट्टी डाल के। इधर देखना सामने पूरी ज़मीन को उसके अंदर मतलब रास्ते को उसमें बंद कर दिया गया। आपने जो है रिकॉर्डिंग भी बताइए मीडिया के सामने कि एक रिकॉर्डिंग है जिसमें पैसों की मांग भी की और पार्क की मांग भी की है, क्या है वो, क्या बताएं? रिकॉर्डिंग है कि जो हम कॉलोनी जो कार्य करते हैं उसमें हमको आए दिन जो धमकी दी जाती है कि जो पावर है पार्षद की पावर से धमकी दी जाती है कि मैं अपने पावर से सारा ये आपके जो लीगल कार उसको इलीगल कर दूँगी, ये कर दूँगी। हमको किसी पैसा की मांग की जाती है, प्लॉट की मांग की जाती है, पैसा नहीं देने पर इनकी पावर दिखाई जाती है। आपने TNC की रिकॉर्डिंग पब्लिक के बीच में मीडिया के सामने अभी तक क्यों नहीं लाया और अभी तक ये बात क्यों नहीं किया? अभी तक हमने बात इसलिए नहीं करी थी क्योंकि हम देख रहे थे कि कुछ हो जाए, लेकिन ये मामला बहुत बढ़ता जा रहा है, हमको इतने ब्लैकमेल करता जा रहा है, इतना परेशान करता जा रहा है कि हम लोग ना मतलब कुछ कार्य कर पा रहे 5 वर्षों से, ना कुछ आगे हमको समझ में आ रहा है। आज आपने प्रेस वार्ता में जो है सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए, लेकिन TNC से अप्रूव जो नक्शा है वो आपने क्यों नहीं पेश किया? TNC से अप्रूव नक्शा वो भी हमको पेश कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो सामने आई है कि पूर्व में बताया जा रहा है कि आप खुद भी 5 लाख 2 लाख रुपए में पूरा मामला सेटल करने के चक्कर में थे। ये अगर आपका प्रूफ है तो हमको प्रूफ बता दीजिएगा। ये बताइए कि किस तरह की आपसे डिमांड की गई थी पार्षद द्वारा और आपसे क्या क्या मंगाया गया है? जो पार्षद जी जो है किरण शर्मा जी, उनके द्वारा हमको डिमांड की गई पैसों की 5 लाख डिमांड की गई है और प्लॉट की डिमांड की गई थी। आपने ये भी कहा प्रेस वार्ता में कि वो लीगल को इलीगल कर देगी, ये बात भी बताई, क्या करेंगे? ये जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग दी उसमें रिकॉर्डिंग में साफ ही दिख रहा है कि उनके द्वारा बोला गया है। आप बताइए किस प्रकार रिश्वत जो मांग रहे थे उसके बदले आपको क्या दे रहे थे? आप बताइए। आपसे रिश्वत मांगी गई थी ना, तो किस बात के लिए रिश्वत मांग रहे थे वो? ईश्वर यही कार्य करने के लिए जो आपने जो कॉलोनी जो हैंड ओवर करी थी, बाकी जो आपकी जो मेन रोड बनाना है उस रोड के सिलसिले में ये रिश्वत मांगी। आपने मांगे थे, क्या कुछ सच्चाई है? मेरी बात सुनिए, आज शिवराज मामा थे, उनकी आवाज़ आपको पता है कि कितने ही लोग उनकी आवाज़ को टैप करके और बता देते थे। तो ऐसी आवाज़ किसी की भी किसी भी सॉफ्टवेयर से और ऐप से बदली जा सकती है और कहीं जा सकती है, ज़रूरी तो नहीं है कि मैं ही हूँ। तो क्या कहना है आपको जो प्लाट और आपकी वॉइस की डिमांड करी है, जो वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आई है वायरल हुई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये 5 प्लॉट 5 लाख और 5 वो प्लॉट वाली बात तो मेरी समझ से बाहर है और मैं इस बात को कतई नहीं मानती हूँ कि ऐसी कोई डिमांड मेरे द्वारा की गई है और ना ही की जाएगी। रही बात यह है कि जो सही है उस सही के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी। मैंने रास्ता रुकाया है, उसको लेकर वो मुझसे बहुत सारे लोगों से दबाव बनवा रहे हैं और मुझे कहीं बहुत सारी चीज़ों की धमकियाँ आ रही है जिसे मैं नहीं बता